22 साल की इस लड़की ने अपने इस 24 साल के बॉयफ्रेंड को पहले तो अपने घर में ये कहकर बुलाया कि वो अपने घर में अकेले है, और अपने बॉयफ्रेंड के घर आने के बाद उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को एक ऐसा जूस सर्व किया जिसको पीने के करीब कुछ ही दिनों में उस लड़के के हार्ट अटैक और इंटरनल ऑर्गन्स फेल हो जाने की वजह से उस लड़के की बुरी तरीके से मौत हो गई। आखिर इस 22 साल की लड़की ने उस जूस में ऐसा क्या मिलाया था, और आखिर उस प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ ऐसा सलूक क्यों किया। स्वागत है आप लोगों का क्राइम ट्यूब में, और आप लोग देख रहे हैं द मर्डर केस ऑफ शैरॉन एंड ग्रीष्मा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट के पास में आने वाले रामावर्मन चिराई से कुछ ही दूरी पर मेलपुरम ब्लॉक आता है। उसी ब्लॉक के पास में एक घर है, श्री कन्यम विदु। इसी घर में 22 साल की ग्रीष्मा अपने परिवार के साथ रहा करती थी। ग्रीष्मा खूबसूरत होने के साथ ही साथ काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी थी, पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा तेज, और बचपन से ही काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने वाली ग्रीष्मा कन्याकुमारी के एक प्राइवेट कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर में बीए कर रही थी। वहीं तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट के पास में आने वाला परसाला समुदाय पट्टू के इलाके में रहने वाला 24 साल का शैरॉन राज, जो कि रेडियोलॉजी में बीएससी कर रहा था। अक्टूबर 2021 24 साल का शैरॉन राज अपने कॉलेज जाने के लिए एक लोकल बस में चढ़ जाता है, जहां उसने पहली बार ग्रीष्मा को उस बस में देखा था, और इसी पहली नजर में शैरॉन अपना दिल ग्रीष्मा पर खो बैठता है। शैरॉन और ग्रीष्मा की यह पहली मुलाकात आगे जाकर दोस्ती में बदल जाती है। दोनों ने एक दूसरे से अपने मोबाइल नंबर्स को एक्सचेंज कर लिया था, और फिर उन दोनों की यह दोस्ती वक्त के चलते प्यार में बदल जाती है। 14 अक्टूबर 2022 ग्रीष्मा शैरॉन को फोन करके ये कहती है कि वो अपने घर में आज अकेली है। उसके चाचा और माँ कुछ काम से बाहर जा रहे हैं और उन्हें घर लौटने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा। ये कहकर ग्रीष्मा शैरॉन को अपने घर बुलाती है। वैसे भी काफी समय से शैरॉन की मुलाकात ग्रीष्मा से नहीं हुई थी, इसीलिए आज वो इसी बहाने ग्रीष्मा के घर जाकर उसके साथ समय बिता लेगा। इतना सोचकर शैरॉन सुबह 10:15 में अपने दोस्त को अपनी पल्सर बाइक में बैठाकर ग्रीष्मा के घर की ओर चल देता है। शैरॉन के घर से ग्रीष्मा का घर करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे था। यहाँ पर शैरॉन अपने घर पे ये झूठ कहकर निकला था कि वो ग्रीष्मा के घर जा रहा है कुछ बुक्स को लौटाने के लिए। लगभग 15 मिनट के बाद शैरॉन ग्रीष्मा के घर में पहुंच जाता है। अब इस जगह पे ग्रीष्मा ने ऑलरेडी ही अपने घर के एंट्रेंस डोर को ओपन कर रखा था। शैरॉन ग्रीष्मा के घर के अंदर चला जाता है, और वहीं उसका दोस्त घर के बाहर शैरॉन का वेट करता है। यहाँ पर ग्रीष्मा शैरॉन के लिए एक गिलास कशियम बनाकर लाती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही शैरॉन ने ग्रीष्मा से ये बताया था कि उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। कशियम जो कि एक तरीके का काढ़ा है, जिसे नॉर्मली कुछ लोग सर्दी, जुकाम या फिर सिर दर्द होने पर पिया करते हैं। यूँ तो ये कशियम पीने में काफ़ी ज़्यादा कड़वा था, इसलिए इस कड़वाहट को दूर करने के लिए ग्रीष्मा ने पहले से ही शैरॉन के लिए एक बोतल फ्रूटी ला रखी थी। वैसे ग्रीष्मा अपनी माँ के साथ कभी कभार इस कशियम का सेवन किया करती थी, और इस कड़वी चीज़ को पीने के बाद ग्रीष्मा के चेहरे में एक अलग ही एक्सप्रेशन बन जाता था, जिसे देख शैरॉन उसका हमेशा मजाक बनाया करता था। अब तक शैरॉन जिस चीज़ का मजाक बनाया करता था, आज वही शैरॉन उस कड़वी सी चीज़ को पीने वाला था। और यहाँ पर ग्रीष्मा शैरॉन को ये बात कहकर चैलेंज करती है कि उसे इस काढ़े को एक ही सिप में पीना होगा। अगर वो इस चैलेंज को पूरा न कर पाया तो वो हार जाएगा, और फिर वो कभी भी ग्रीष्मा का मजाक नहीं बनाएगा। शैरॉन ग्रीष्मा के उस दिए गए चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, और एक ही सिप में उस काढ़े से भरे पूरे ग्लास को पी कर खत्म कर देता है। और काढ़ा खत्म होने के तुरंत ही बाद ग्रीष्मा शैरॉन को फ्रूटी दे देती है ताकि उसके मुंह का स्वाद ठीक हो जाए। पर यहाँ पर तो फ्रूटी पीने के बाद शैरॉन के साथ कुछ अलग ही चीज होना शुरू हो जाती है। वो काढ़ा पीने के बाद शैरॉन के पेट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, और वो तुरंत ही ग्रीष्मा के घर के बाथरूम में जाकर उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। और ये चीज को देखकर ग्रीष्मा बेहद ही डर जाती है, और वो शैरॉन को संभालने की कोशिश करने लग जाती है। करीब 10 से 15 मिनट के बाद जब शैरॉन थोड़ा बहुत नॉर्मल फील करता है, तब वो ग्रीष्मा के घर से बाहर निकलकर अपने दोस्त के पास जाकर उस बाइक में बैठ जाता है, और अपने घर जाने के लिए वो वहां से रवाना हो जाता है। पर यहाँ पे शैरॉन की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। शैरॉन अपने घर जाने के वक्त भी रास्ते में गाड़ी रोककर कई बार उल्टियाँ करता है। वहीं शैरॉन का दोस्त ये नोटिस करता है कि शैरॉन जिस उल्टी को कर रहा है
उसका कलर ग्रीन कलर का था। वहीं शैरॉन के दोस्त को कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए वो शैरॉन को कई बार ये पूछता है कि उसने क्या पी लिया है या फिर क्या खा लिया है, जिसके वजह से उसके साथ ये सब चीज़ें हो रही है। पर शैरॉन अपने दोस्त से कहकर ये बात को टाल देता है कि उसने बस एक काढ़ा पिया है, जो कि एक नॉर्मल सा काढ़ा है। जहाँ शैरॉन पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका था, वहीं उसके दोस्त ने उसको संभाल कर उसके घर में ड्रॉप कर दिया था। वहीं शैरॉन की हालत बद से बदतर हो गई और जब हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी तब शैरॉन के पिता और भाई और कुछ दोस्तों ने मिलकर शैरॉन का ट्रीटमेंट कराने के लिए परसाला के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए, जहां शैरॉन का ट्रीटमेंट तो शुरू होता है पर उसकी हालत में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिलता है, जिसके बाद शैरॉन को अनपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। 14 अक्टूबर 2022 रात के करीब 11:30 बजे शैरॉन की हालत में थोड़ी बहुत सुधार आना शुरू होता है, पर अगले दिन ही 15 अक्टूबर को शैरॉन की हालत फिर से खराब हो जाती है, जिसके बाद उसे तुरंत ही थिरुवनंतपुरम के फोर्ट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। पर यहाँ ले जाने के बावजूद भी शैरॉन की हालत में जब कोई भी सुधार नहीं आता है, तब शैरॉन को 17 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तेलंगाना के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एक आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है। और इस बीच ग्रीष्मा शैरॉन को कई बार फ़ोन कॉल और टेक्स्ट करके ये कहकर दिलासा देती है कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर यहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट के बावजूद भी 17 अक्टूबर को सबसे पहले शैरॉन की एक किडनी काम करना बंद कर देती है और कई इंटरनल ऑर्गन्स भी फेल होने लग जाते हैं। और यहाँ पर शैरॉन की ऐसी हालत देखकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि शैरॉन की रिपोर्ट में कुछ साफ नहीं आ रहा था। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये मामला फूड पॉइजनिंग का हो सकता है। और इसके बाद शैरॉन को हॉस्पिटल के डॉक्टर डायलिसिस में रखते हैं और धीरे धीरे 20 अक्टूबर तक शैरॉन की हालत थोड़ी बहुत ठीक होने लग जाती है। अब क्योंकि ये मामला पॉइजन का भी हो सकता था, इसलिए उस हॉस्पिटल में पुलिस आ जाती है, जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डॉक्टर से परमिशन लेकर मजिस्ट्रेट के सामने शैरॉन का बयान लेना शुरू करती है। और यहाँ पर शैरॉन पुलिस वालों से ये कहता है कि वो 14 अक्टूबर को अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा से मिलने के लिए उसके घर पे गया था, जहाँ पर उसने ग्रीष्मा के दिए गए कश्यम नाम के कड़वे काढ़े को पिया और उस कड़वाहट को दूर करने के लिए ग्रीष्मा की दी गई फ्रूटी की बोतल को उसने पिया, जिसको पीने के बाद से ही उसकी ऐसी हालत हो गई है। इसके बाद पुलिस शैरॉन से यहाँ पर यह भी पूछती है कि क्या उसको किसी पर शक है या फिर वो किसी के खिलाफ में कंप्लेंट रजिस्टर करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। पर इस तरफ शैरॉन किसी पर भी अपना शक जाहिर नहीं करता है। 22 अक्टूबर 2022 शाम के करीब 5:40 पर शैरॉन की उसके पिता से आईसीयू में बातचीत होती है। तभी शैरॉन अपने पिता से ये कहता है कि शायद उसने कुछ गलत खा लिया है और हो सकता है कि वह आगे बच नहीं पाएगा। एक साल पहले अक्टूबर 2021 शैरॉन और ग्रीष्मा दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ना शुरू हो गई थी, लेकिन उन दोनों का प्यार उतना ज़्यादा सीरियस नहीं था। इधर ग्रीष्मा ग्रेजुएशन कर रही थी और उसकी शादी लायक उम्र होने लगी थी, तो ग्रीष्मा के घर वाले ग्रीष्मा के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ग्रीष्मा को ये बात नहीं पता चलती है कि घर वाले उसके लिए शादी करवाने के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। और कुछ ही समय के दौरान ही ग्रीष्मा के लिए उसके घर वालों ने उसकी शादी करवाने के लिए एक सतीश नाम के लड़के को ढूंढ लिया था। सतीश इंडियन आर्मी में जॉब कर रहा था और वो कन्याकुमारी का रहने वाला था। यहाँ पर ग्रीष्मा के घर वालों को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ग्रीष्मा की लाइफ में ऑलरेडी एक लड़का है, तो घर वालों ने ग्रीष्मा को सतीश के बारे में बताते हुए उसकी सगाई सतीश के साथ फिक्स करवा दी। और आगे 4 मार्च 2022 को ग्रीष्मा के घर पर ग्रीष्मा और सतीश की सगाई हो जाती है और इस सगाई के अगले साल की ही उन दोनों की शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। पर यहाँ पर शैरॉन को जब ग्रीष्मा की सगाई के बारे में पता चलता है तब शैरॉन पूरी तरीके से टूट जाता है। यहाँ पर ग्रीष्मा शैरॉन को समझाने की कोशिश करती है कि वो पूरी तरीके से मजबूर थी और घर वालों के सामने उसे ऐसा करना पड़ा। ग्रीष्मा के कहने पर शैरॉन मान भी जाता है कि जो कुछ भी हुआ वो उसने अपने घर वालों के दबाव पर किया है। इसके अलावा ग्रीष्मा शैरॉन को ये भी कहती है कि उसने सतीश को बता दिया है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो उससे बेहद प्यार भी करती है। सतीश जिसको इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उसने ग्रीष्मा से ये कह दिया है कि वो सगाई तोड़ देगा। सतीश ने ग्रीष्मा को ये भी कहा है कि वो नवंबर में छुट्टी लेकर अपने घर आएगा और घर वालों से बात करके वो इस रिश्ते को तोड़ देगा। इस बात से बेहद खुश होकर शैरॉन ग्रीष्मा को लेकर
परसाला के समदायु पट्टू के पास में जाकर शादी कर लेता है और उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है। इतना ही नहीं बल्कि 13 जुलाई और 14 जुलाई के दिन में भी वे दोनों गोल्डन कैंसल नाम के एक होटल में जाकर बिल्कुल एक पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हुए। शैरॉन और ग्रीष्मा अपने घर वालों से छिपकर पति पत्नी की तरह रहने लगे थे और इस वक्त के दौरान उन दोनों की जिंदगी चोरी छिपे से आगे बढ़ रही थी। 25 अक्टूबर 2022 यहाँ पर डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि वे लोग शैरॉन की जान को बचा ले, पर यहाँ पर शैरॉन बच न सका और उसकी वहीं हॉस्पिटल में हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। शैरॉन की मौत की वजह से उसके घर वाले पूरी तरीके से टूट चुके थे। घर वालों को शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि शैरॉन के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब घर वालों को ग्रीष्मा के ऊपर शक होने लगा था क्योंकि 22 अगस्त 2022 के दिन में भी शैरॉन ग्रीष्मा से मिलने के लिए गया था और ग्रीष्मा से मिलकर जब वो अपने घर में लौटता है तब घर आने के बाद वो कई बार उल्टियाँ करता है और उसी दिन से उसकी पहली बार तबीयत खराब हुई थी। और यहाँ पर शैरॉन के घर वाले उससे कई बार ये पूछते हैं कि उसने क्या ऐसा खाया पिया है जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। तब शैरॉन ये कहता है कि उसने एक जूस को पिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा कड़वा था। शायद हो सकता है कि वो जूस एक्सपायर्ड हो, पर उसने जब उस जूस को पिया था तब उसने पहली सिप में ये अंदाज़ा कर लिया था कि वो जूस खराब है, इसलिए उसने उस जूस को थूक दिया था। पर इस घटना के बाद जब शैरॉन ने मेडिसिन ली तब उसकी तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन शैरॉन इस बार ना बच सका। अब क्योंकि शैरॉन की मौत नेचुरल तरीके से बिल्कुल भी नहीं हुई थी, इसलिए शैरॉन के घर वाले पुलिस स्टेशन में जाकर ग्रीष्मा के खिलाफ में कंप्लेंट रजिस्टर करवा देते हैं। यहाँ पर 25 अक्टूबर के आसपास में शैरॉन की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है और वहीं पुलिस शैरॉन के घर वालों की बातों को सीरियसली लेकर 31 अक्टूबर के दिन ग्रीष्मा के घर में पहुंच जाती है, जहां पहुंचकर पुलिस शक के आधार पर ग्रीष्मा को अरेस्ट कर लेती है और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन में ला लेती है। पर यहाँ पे ग्रीष्मा वॉशरूम का बहाना बनाकर वॉशरूम में जाने के बाद वहाँ पर रखी फिनाइल की बोतल को पीकर सुसाइड करने की कोशिश करने लग जाती है। पर वक्त रहते ग्रीष्मा को पुलिस वाले थावनपुरम के मेडिकल कॉलेज में लेकर जाकर उसका इलाज करवाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर जब ग्रीष्मा की तबीयत थोड़ी बहुत नॉर्मल होती है तब सबसे पहले ग्रीष्मा के फ़ोन को पुलिस वाले जब्त कर लेते हैं और उसे फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं। यहाँ पर ग्रीष्मा खुद को बार बार निर्दोष साबित करते जा रही थी। वहीं फॉरेंसिक टीम जब ग्रीष्मा के फ़ोन को एग्जामिन करती है तब उन्हें मोबाइल का सारा डेटा डिलीट मिलता है, जिसे वे लोग रिकवर भी कर लेते हैं। और यहाँ पर ग्रीष्मा की सारी हकीकत पुलिस वालों की आंखों के आगे आ जाती है। पुलिस यहाँ पर ये नोटिस करती है कि 14 अक्टूबर की सुबह जब ग्रीष्मा शैरॉन को कॉल करके अपने घर में बुलाती है तब ग्रीष्मा शैरॉन के अपने घर आने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल में जाकर पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड के बारे में सर्च करती है, जिनका यूज़ खेतों में किया जाता है ताकि फसलों में कीड़े ना लगे। यहाँ पर पुलिस को ग्रीष्मा के मोबाइल से जो भी डेटा मिलता है उसे देखकर ये पक्का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ग्रीष्मा ने ही अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर किया है और शैरॉन की मौत के बाद उसने सारे डेटा को डिलीट करने की कोशिश भी की है। 26 अक्टूबर 2022 पुलिस ग्रीष्मा से जब पूछताछ करती है तो उसने पहले तो पुलिस वालों को झूठी झूठी कहानियां सुनाई और उन्हीं कहानियों को सच बताने के लिए उसने विक्टिम कार्ड को खेलना शुरू किया। यहाँ पर ग्रीष्मा पुलिस वालों को सबसे पहले ये कहती है कि उसने शैरॉन को नहीं मारा है, बल्कि वो शैरॉन से तो बेहद प्यार करती है। पर पुलिस वाले जब ग्रीष्मा के सामने उसके डिलीट हुए सारे डेटा को आगे रखते हैं तब ग्रीष्मा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस वालों को ग्रीष्मा के मोबाइल फ़ोन से एक ऐसा वीडियो भी मिलता है जिसे देख आप लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाओगे। इस वीडियो में शैरॉन अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से खुद का वीडियो रिकॉर्ड करते हुए नजर आता है, जिसमें ग्रीष्मा अपने हाथ में ली हुई जूस की बोतल को ओपन करते हुए नजर आ रही थी। ग्रीष्मा शैरॉन को बार बार ये कह रही थी कि वो इस वीडियो को रिकॉर्ड ना करे, पर यहाँ पर शैरॉन तो मस्ती मजाक के साथ इस वीडियो को रिकॉर्ड करते जा रहा था। इस वीडियो में जिस बोतल को आप लोग ग्रीष्मा के हाथ में देख रहे हो उस जूस की बोतल को पीने के बाद ही सबसे पहले शैरॉन की तबीयत खराब हुई थी। यहाँ पर ग्रीष्मा पुलिस वालों की सख्ती के आगे कुछ ऐसे खुलासे को कहना शुरू करती है जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। 22 अगस्त 2022 सुबह शैरॉन से मिलने से पहले ग्रीष्मा 23 बार अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल में जाकर पैरासीटामोल और बाकी की मेडिसिन के ओवरडोज के बारे में सर्च करती है, जिसके बाद ग्रीष्मा मेडिकल स्टोर में जाकर कई सारे मेडिसिन और पैरासीटामोल की
कई सारी गोलियां खरीद लेती है और इसके बाद शैरॉन से मिलके वो उसके साथ जनरल स्टोर में जाकर 2 स्लाइस की बोतल खरीद लेती है। वहां से ग्रीष्मा वॉशरूम का बहाना बनाकर वॉशरूम में जाकर उन टैबलेट्स को स्लाइस की बोतल में मिला देती है, जिसके बाद वो दोनों कुजीथोरा ब्रिज के पास में जाते हैं और वहीं पर ग्रीष्मा शैरॉन को वो स्लाइस की बोतल पीने के लिए दे देती है और ये चैलेंज करती है कि कौन सबसे पहले इस जूस को पी कर ख़त्म करेगा। लेकिन शैरॉन को वो जूस पहले ही घुट में काफ़ी ज़्यादा कड़वा लगता है और शैरॉन उस जूस को थूक देता है। शैरॉन वहाँ पर ये सोचता है कि शायद वो जूस एक्सपायर है, मगर उसे ये नहीं पता था कि ग्रीष्मा ने उस जूस में कई सारी पैरासीटामोल की गोलियां मिला रखी है। जिसके बाद शैरॉन अपने घर में जाकर कई बार उल्टियां भी करता है, मगर वो जिंदा बच जाता है। अब यहाँ पर ग्रीष्मा का ये पैतरा नाकाम हो जाता है, इसलिए वो अपने घर में जाकर एक नई तरकीब के बारे में सोचना शुरू कर देती है। ग्रीष्मा अपने घर में जाती है जहाँ उसकी नज़र एक केमिकल पे पड़ती है जिसे ग्रीष्मा के चाचा अपने खेतों में काम करने के दौरान फसल को बचाने के लिए डाला करते थे। और यहाँ पर ग्रीष्मा उस केमिकल की बोतल को देखकर अपने दिमाग में एक नया प्लान को बना लेती है और इसके बाद 14 अक्टूबर को वो खुद को अपने घर में अकेला बताकर शैरॉन को अपने घर में बुला लेती है। शैरॉन सुबह 10:30 बजे के आसपास में ग्रीष्मा के घर में पहुंच जाता है। यहाँ पर ग्रीष्मा ने ऑलरेडी पानी में कशम तैयार करके उसमें घातक केमिकल मिला रखे थे और यहीं पर ग्रीष्मा शैरॉन को वो काढ़ा पीने के लिए कहती है और उससे ये चैलेंज करती है कि उसे इस काढ़े को एक ही सिप में ख़त्म करना होगा। और ग्रीष्मा के दिए गए इस काढ़े को पीने के बाद ही शैरॉन की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी बुरी तरीके से मौत हो जाती है। और शैरॉन की मौत की खबर जब ग्रीष्मा को पता चलती है तो वो सबसे पहले सबूत मिटाने की कोशिश करना शुरू कर देती है और उन सबूतों को मिटाने के लिए ग्रीष्मा की माँ और उसके चाचा उसका साथ देते हैं। और यहीं पर ग्रीष्मा ने मर्डर करने की वजह को ये बताया था कि वो सतीश के साथ शादी करना चाहती थी, जो कि एक आर्मी ऑफिसर था। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में शैरॉन बीच में आ रहा था और इसी वजह से ग्रीष्मा ने शैरॉन को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा कई जगह पर यह भी कहा जा रहा था कि ग्रीष्मा के घर वालों ने ग्रीष्मा की कुंडली को एक ज्योतिष को दिखा रखी थी, जिसमें ज्योतिष ने यह कहा था कि अगर जिस भी व्यक्ति के साथ ग्रीष्मा की पहली शादी होगी तो उसका पहला आदमी मर जाएगा। यहाँ पर 6 नवंबर 2022 को पुलिस ग्रीष्मा के घर में जाकर सारे सबूतों को इकट्ठा कर लेती है और उन केमिकल्स की बोतल को भी इकट्ठा कर लेती है। जिसके बाद 25 जनवरी 2023 को क्राइम ब्रांच सेशन कोर्ट में चार्जशीट को फाइनल कर उसमें 3 एक्यू को शामिल कर लेती है, जिसमें से पहली ग्रीष्मा होती है, दूसरी ग्रीष्मा की माँ सिंधु होती है और तीसरे उसके चाचा निर्मल कुमारन नायर होते हैं। इसके बाद 18 मार्च 2024 को कोर्ट में पहली हियरिंग स्टार्ट होती है, जिसके बाद कोर्ट की लास्ट हियरिंग 3 जनवरी 2025 के दिन होती है और यहीं पर कई सारे एविडेंस को पेश किए जाते हैं और फिर 20 जनवरी 2025 को कोर्ट का हैरान कर देने वाला फैसला आता है, जिसमें लगभग 95 लोगों ने कोर्ट में जाकर गवाही दी थी और यहीं पर कोर्ट ग्रीष्मा को फांसी देकर उसे मौत की सजा सुना देती है। इसके अलावा ग्रीष्मा की मां सिंधु को कोर्ट ने कोई भी सजा नहीं सुनाई थी। वहीं सबूतों को मिटाने और आरोपी का साथ देने के लिए ग्रीष्मा के चाचा निर्मल कुमारन को कोर्ट 3 साल की सजा सुनाती है। इस वीडियो के अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये केस मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगा एंड अगर आप लोगों को ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री या फिर ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो आप लोग आज ही हमारे चैनल क्राइम ट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे अलर्ट। बाय बाय।